ये फ़िल्म की स्टोरी बहुत मज़े की है और इसमें एक ख़ास मैसेज है सबके लिए, तो प्लीज़ इसे एंड तक देखिएगा। इस मूवी की कहानी स्टार्ट होती है एक टेररिस्ट के एक ग्रुप को दिखाते हुए, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को अगवा किया होता है। इस ग्रुप को चलाने वाले दो मेन लोग थे, जिनमें एक डॉक्टर थी जिसका नाम ही था और उसके साथ उसका एक साथी था। तभी इनके ग्रुप से एक 7 साल की बच्ची भाग जाती है। वो जंगल की तरफ गई थी। ये लोग उसे बहुत तलाश करते हैं, पर ये उन्हें कहीं नहीं मिलती। वो बच्ची भी काफ़ी ज़ख्मी थी, इसलिए ये लोग ये समझ लेते हैं कि शायद वो मर गई होगी, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची भला इतना जख्मी होने के बावजूद जिंदा कैसे रह सकती है। खेत का मालिक जब अगली सुबह वहां आता है तो वो उस बच्ची को देख लेता है। वो उसे उठाकर अपने घर ले आता है और डॉक्टर से उसका इलाज करवाता है। फिर डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये अब ठीक है, इसकी हालत इतनी खराब नहीं है, ये बहुत जल्द होश में आ जाएगी। फिर हमें 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर हम यहाँ एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जायून था, जो कि बहुत शरारती थी। वो एक दुकान से बहुत सारी बोरियां उठाकर अपने साथ ले जाती है। साथ ही वो बहुत चालाक भी थी और समझदार भी, हालांकि वो बगैर लाइसेंस के गाड़ी भी चलाती थी। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि शुरुआत वाली वही बच्ची है। उस खेत के मालिक ने इसे गोद ले लिया था और इसे अपनी बेटी समझकर पाल लिया था। पढ़ाई में अच्छी होने के साथ साथ वो अपने डैड के काम में भी उनकी मदद करवाती थी। अक्सर उसे सर दर्द के दौरे पड़ा करते थे, जिसकी वजह से उसे अपने गुजरे हुए कल की बातें याद आने लगती हैं। वो यादें इतनी खतरनाक होती थीं कि उसका सर दर्द से फटने लगता था। एक दिन उसकी दोस्त जहाँ पर सिंगिंग कंपटीशन का मुकाबला होता है, उसकी एक वीडियो देखती है जिसमें जो हिस्सा लेगा और जीतेगा तो उसे बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। ये वीडियो देखकर जायून बहुत खुश हो जाती है और इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का फैसला करती है ताकि वो जीते, क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। वो अपनी फैमिली की मदद करना चाहती थी। फिर इस कंपटीशन का टेस्ट देने के लिए वो वहाँ पर चली जाती है, जहाँ पर उसका गाना सुना जाता है ताकि पता चल सके कि वो कितना अच्छा गाती है। वो गाना तो गाती है यहाँ पर और साथ ही सबको एक जादू भी करके दिखाती है। माइक को हवा में उठा देती है, जो चीज़ देखने में बिल्कुल अलग थी, जिससे पता चल रहा था कि शायद इसके अंदर किसी किस्म की कोई पावर है। फिर हम ये देखकर समझ पाते हैं कि इसके अंदर कुछ तो ऐसा है जो इसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाता है। उसका पहला राउंड बहुत कामयाब रहता है। फिर उसके माँ बाप देखते हैं कि जायून ने वहाँ जादू भी किया है, तो वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वो जायून को ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करती रही तो उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी, जिससे वो हमेशा के लिए अपने माँ बाप से दूर हो जाएगी। अगले दिन जायून फिर से सिंगिंग स्टेशन जा रही होती है, क्योंकि अगले राउंड के लिए उसे बुलाया गया था। फिर उसकी सीट के सामने बैठा हुआ इंसान, जिसका नाम नोबल मैन था, वो इससे बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, और फिर थप्पड़ का इशारा करके उसे उसका गुजरा हुआ कल याद दिलाने की कोशिश करता है। फिर वो उसे कहता है 10 साल पहले जो तुम्हारे साथ हादसा हुआ था उसमें मैं भी शामिल था। ये सुनकर बेजायून को अभी भी कुछ याद नहीं आता। इसके बाद नोबल मैन उठकर ट्रेन के दूसरे डब्बे में जाने लगता है। तभी उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है। वो इतना सर फिरा था कि उसे उस आदमी पर गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। वो उसे बहुत मारता है और उसे उठाकर चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक देता है। फिर हमें ये देखकर अंदाजा हो जाता है कि ये कोई शरीफ इंसान नहीं बल्कि कोई खतरनाक इंसान है। फिर जायून स्टूडियो पहुंच जाती है। इस राउंड को भी वो जीत कर अगले राउंड में पहुंच जाती है। फिर जब वो खुशी खुशी वापस आ रही थी तो तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसकी नाक और मुंह से खून आने लगता है और उसे फिर से सर दर्द के दौरे पड़ने लगते हैं। फिर वो थोड़ा नॉर्मल होकर वॉशरूम से बाहर आती है। फिर वो जब गाड़ी आने का इंतजार कर रही थी तो तभी उनके सामने दो काले रंग की गाड़ियां आ जाती हैं। फिर गाड़ी में से डॉक्टर ही का एक साथी निकल कर बाहर आता है, जो जायून को लिफ्ट देने के लिए कहता है। उसके असली मकसद उसको अगवा करने का था। फिर तभी यहाँ उनकी टैक्सी आ जाती है। फिर जायून और उसकी दोस्त उन लोगों को नजरअंदाज करके अपनी टैक्सी में बैठकर चले जाते हैं। जब जायून टीवी पर आई थी तो वो पूरे शहर में ही मशहूर हो गई थी। उसकी गाने वाली वीडियो डॉक्टर ही और उसके साथी के पास भी आ गई थी कि यही वो लड़की है जो 10 साल पहले उनकी कैद से भाग गई थी। फिर जायून को हम बस स्टैंड पर देखते हैं, जो बस आने का इंतजार कर रही थी। फिर तभी नोबल मैन की गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। वो भी उसे लिफ्ट देने की बात करता है और साथ ही कहता है कि अगर तुम ना मानी तो तुम्हारी फैमिली की जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर वो काफी घबरा जाती है और फौरन अपने घर की तरफ भागने लगती है। फिर जब वो घर पहुंचकर अपने माँ बाप को सही सलामत देखती है तो उसकी जान में जान आती है।
उस रात जब उसकी फैमिली सो रही थी तो जायून पूरी रात अपना सर पकड़ कर रोने लगती है। उसकी दोस्त भी आज उसके घर पर थी तो वो उठकर वॉशरूम जाने लगती है। जायून को बाहर से किसी की आवाज आने लगती है। वो घबरा कर उठ जाती है। वो जैसे ही बाहर आती है तो एक आदमी उस पर गन तान देता है और उसकी दोस्त की गर्दन पर भी एक आदमी ने चाकू रखा हुआ था। फिर इन लोगों का लीडर उसके सामने आता है, जो डॉक्टर ही का साथी था, जो अब जायून को अगवा करने आया था। वो उसे अपने साथ जाने के लिए कह ही रहे थे कि तभी जायून को पेट से सर दर्द का दौरा पड़ने लगता है। फिर जब एक आदमी जबरदस्ती उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है तो जायून गुस्से से लाल हो जाती है। वो उस आदमी को जोर से मारती है और उससे गन छीन कर बाकी लोगों को भी मार देती है। फिर उसे यकीन नहीं आ रहा था कि नॉर्मल होने के बावजूद भी मैंने ऐसा कैसे कर लिया। फिर तभी यहाँ पर नोबल मैन और उसका साथी आ जाते हैं और वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम इंसानों की तरह नॉर्मल नहीं हो बल्कि सबसे हट कर हो। यही वजह है कि मैं और वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे। अगर तुम मेरे साथ चलती हो तो तुम्हारा ही फायदा है। तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। फिर जायून उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। वो लोग उसे गाड़ी में बिठाकर एक रिसर्च लैब में लेकर आते हैं। फिर उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर ही से। जब डॉक्टर ही इसको देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मर गई हो। फिर जब तुमने टीवी पर आकर जादू किया तो मैं समझ गई कि तुम वही हो। मेरी हिम्मत जो खत्म हो गई थी दोबारा से लौट आई है। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसके मुंह और नाक से फिर से खून आने लगता है। फिर डॉक्टर ही जो दूसरे कमरे में बैठी थी उसे देखकर हंसने लगती है और डॉक्टर को उसे इंजेक्शन लगाने का कहती है। वो ऐसा ही करता है और उसे इंजेक्शन लगा देता है। फिर डॉक्टर उसे बताती है कि असल में तुम इंसान के रूप में विच हो। तुम्हें सब याद आ जाएगा। तुम्हें अपना गुजरा हुआ कल और शक्तियों के बारे में भी याद आ जाएगा। और हाँ, हम ये इंजेक्शन तुम्हें हर रोज नहीं देंगे, इसीलिए तुम्हारी नाक और मुंह से खून निकलता रहेगा, इसलिए घबराओ मत। डॉक्टर ही का मकसद ये था कि उसे इंजेक्शन लगाकर वो इसे अपने लिए इस्तेमाल करे। पर कहानी यहाँ पर एक अलग ही मोड़ ले लेती है। जायून अचानक से मुस्कुराने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो? तुम गलत हो, बल्कि मैं यहाँ खुद आना चाहती थी ताकि तुम मुझे ये इंजेक्शन लगा दो, क्योंकि इससे मेरी जिंदगी के कुछ और साल बढ़ गए, क्योंकि इस बीमारी की वजह से मेरी कुछ दिन के बाद मौत हो जानी थी। तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद वो बहुत ही खतरनाक अंदाज से उठती है और अपनी ताकत से वहां पर मौजूद सब डॉक्टर्स को मार देती है। फिर वो यहाँ से बाहर आकर इस लैब के सारे लोगों को ही मार देती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जायून में ये ताकतें कहाँ से आई। दरअसल असल में वो एक विच है, यानी एक चुड़ैल। इसीलिए तो वो बचपन में इतनी आसानी से इनके पास से भाग गई थी। बचपन ही से उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स थी और वो डॉक्टर ही के बहुत सारे लोगों को मार कर वहाँ से भाग गई थी। वो पिछली कहानी में सब नाटक कर रही थी। असल में उसे पिछला गुजरा हुआ वक्त सारा का सारा याद था। सिंगिंग कंपटीशन में उसने हिस्सा इसलिए नहीं लिया था कि उसकी फैमिली को पैसों की जरूरत थी, इसलिए लिया था ताकि वो डॉक्टर ही तक पहुंच सके। ये सारा उसका अपना ही प्लान था, नोबल मैन से मिलना, अगवा होना। प्लान के मुताबिक वो सबको मार देती है अपना बदला लेने के लिए। फिर वो डॉक्टर ही की टांग पर गोली मारती है और कहती है कि तुमने कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हें भूल गई? मैं तुम्हें और उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ जब तुमने मुझे दर्द दिया था, जिसमें हर रोज मैं तड़पा करती थी। वो इसे एक और गोली मारती है। तभी यहाँ पर नोबल मैन आ जाता है। अब नोबल मैन भी जायून जैसा एक बच्चा था जिसे डॉक्टर ही ने अपने पास अगवा किया था, लेकिन उसके पास जायून जैसी शक्तियाँ नहीं थी। यही वजह थी कि वो जायून से जलता था और उसके पीछे पड़ा हुआ था। फिर यहाँ पर डॉक्टर ही का साथी आ जाता है। इसे देखकर जायून को उसकी हैवानियत याद आ जाती है कि ये कितना बेरहम है। इससे पहले कि वो इस पर हमला करता, जायून इसे पकड़ लेती है और काफी बुरी तरह मारती है। वो उसकी हड्डियां तक तोड़ देती है, जिससे आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। अब दो लोग बचते हैं, जायून और नोबल मैन। इनकी काफी जबरदस्त किस्म की लड़ाई होती है। वो दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, पर आखिरकार जायून उसे मार ही डालती है। मारते मारते जायून नोबल मैन से हेडक्वार्टर के बारे में पूछती है, जहाँ जाकर वो अपनी बीमारी का इलाज ढूंढ सकती है। जब वो बता देता है तो जायून उसे भी मार डालती है। फिर वो जाती है हॉस्पिटल अपने माँ बाप के पास, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत काफी खराब थी। फिर यहाँ पर जायून के डैड उसे एक और सच्चाई बताते हैं कि उस रात जब तुम मुझे जख्मी मिली थी
तो मैं जान गया था कि तुम एक विच हो, क्योंकि तुम्हारे वहाँ आते ही फार्म के बहुत सारे जानवर मर गए थे। मैं तुम्हें बहुत दूर भेजना चाहता था, पर तुम्हारी मॉम के कहने पर मैंने तुम्हें अपने पास रखा और अपने बच्चों की तरह पाला। ये कहकर वो काफी दुखी हो जाते हैं। अब जायोन भी काफी दुखी हो गई थी। फिर वो अपने डैड को कहती है कि फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर वादा करती हूँ वापस आकर आप लोगों से जरूर मिलूंगी। इसके बाद वो हेडक्वार्टर यानी मेन ऑफिस तक पहुँच जाती है। जो इस ऑफिस को चला रही थी वो डॉक्टर ही की हमशक्ल यानी जुड़वा बहन थी। जायून की दवाइयों से वो डरी हुई थी, इसीलिए वो उसे वैक्सीन दे ही देती है, जिससे जायून की बीमारी ठीक हो जाएगी और वो मरने से भी बच जाएगी। यहीं एक और लड़की आती है, वो जायून पर हमला करने लगती है, जिस पर जायून कहती है कि तुमने अगर मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगी। इसके बाद हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो जायून जैसी ही दिख रही थी और खून में लथपथ थी। वो एक अनजान जगह पर खड़ी हुई थी। फिर हम बहुत सारे भरे हुए जानवरों को देखते हैं, जिन्हें देखकर पता चलता है कि इन्हें इसी बच्ची ने मारा है। फिर हम ये देखकर समझ पाते हैं कि ये भी एक विच है और इसके पास भी नेचुरल पावर्स हैं। पहले ये भी एक इंसान ही थी। पहले इसे म्यूटेंट बनाया और इसमें कुछ तब्दीलियां करके इसे विच बना दिया गया। इस बच्ची का नाम आर्क-1 है। यहीं फिर आर्क-1 को अपनी मॉम की आवाजें आने लगती हैं, जो कि उसे बुला रही थी। वो वहां पर खड़ी ही होती है कि एक डॉग अचानक से आकर उस पर हमला कर देता है। इसके बाद ये सीन यहीं से शिफ्ट होता है और हम कुछ वक्त पहले की कहानी देखते हैं। फिर हम यहाँ बस में स्कूल की दो लड़कियों को देखते हैं। हेडफोन वाली लड़की कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, यानी मैं माँ बनने वाली हूँ, और हाँ, तुम ये बात किसी को भी मत बताना, राज रखना। तभी ड्राइवर बस को एक अनजान रोड की तरफ मोड़ देता है। तभी यहाँ पर कुछ अनजान लोग मास्क लगाकर बस में घुस आए थे और हर तरफ उन्होंने जहरीली गैस फैला दी थी, जिस पर उस प्रेग्नेंट लड़की समेत सारे लोग ही बेहोश हो जाते हैं। मास्क पहने लोग उस लड़की को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और जब उसे होश आती है तो वो खुद को डॉक्टर ही के सामने पाती है। फिर यहाँ खबरों में इस लड़की की बस के बारे में बताया जा रहा था कि बस खाई में गिर गई है, जिस वजह से बस में मौजूद सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं। ये देखकर लड़की को काफी दुख होता है। फिर वो डॉक्टर ही से पूछती है कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दिया जाए। ये सुनकर डॉक्टर कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम माँ बनने वाली हो, बल्कि एक बच्चे की नहीं, दो बच्चों की, और हम इस जुड़वा बच्चों को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि उन जैसे हम और क्लोन्स यानी डुप्लीकेट हम बना सके, जिस बात की उस लड़की को जरा भी समझ नहीं आती। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, यानी मौजूदा वक्त में। फिर हम यहाँ पर कुछ म्यूटेंट को देखते हैं जो काफी ताकतवर थे। उन्हें भी इंसानों से बदलकर म्यूटेंट बनाया गया था। ये म्यूटेंट डॉक्टर ही की लैब में जाकर सारे लोगों को मार डालते हैं, क्योंकि उनका यही मिशन था। फिर उनके जाने के बाद हम यहाँ एक लड़की को देखते हैं जो खून में लथपथ थी, लेकिन वो फिर भी जिंदा थी। वो आसानी से चल फिर भी पा रही थी। जब वो बाहर आती है तो उसके सर में बहुत दर्द होने लगता है। उसकी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि हम आसपास की सभी चीजों को उड़ते हुए देख पाते हैं। उसे अपनी मॉम की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो उसे अपने पास बुला रही थी। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि ये आर्क-1 है। फिर आर्क-1 चलते चलते सड़क पर आ जाती है, जहाँ पर एक गाड़ी बहुत ही तेज स्पीड से उसके पास से गुजरती है। वो उससे जरा भी नहीं डरती, इसीलिए वो गाड़ी आगे जाकर रुक जाती है। वो गाड़ी फिर से पीछे आकर आर्क-1 के पास आकर रुक जाती है। गाड़ी में बहुत सारे आदमी थे जो सारे गुंडे लग रहे थे। गुंडों का बॉस आर्क-1 से उसके बारे में पूछता है, पर वो कुछ भी जवाब नहीं देती। फिर वो आर्क-1 को अगवा करके अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। वो गुंडे एक बिजनेसमैन लड़की को अगवा करके अपने साथ ले जा रहे थे। गुंडों के बॉस का मानना था कि अगर आर्क-1 ने हमारी गाड़ी को देख लिया है तो ये हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। इसके लोग आर्क-1 को परेशान करने और उस लड़की को मारने लगते हैं। इसके बाद आर्क-1 को इतना गुस्सा आ जाता है कि उसे यहाँ पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। वो उन्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह मारने लगती है और उन्हें एक एक करके गाड़ी से बाहर फेंकने लगती है, किसी को आगे से, किसी को पीछे से, जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और सारे गुंडे मारे जाते हैं। फिर जब वो गुंडों के बॉस को मारने लगती है तो वो लड़की उसे मना कर देती है, जिसको इन्होंने अगवा किया था। दरअसल वो इस लड़की से इसकी जमीन हड़पना चाहते थे, पर वो अपनी जमीन बेचना नहीं चाहती थी। फिर इसके कहने पर आर्क-1 उस गुंडे को छोड़ देती है। फिर वो जमीन की मालिक अपने अंकल को कॉल करती है ताकि वो यहाँ आए और उसे अपने साथ ले जाएं। जैसे ही उसके अंकल यहाँ पर आते हैं तो आर्क-1 को कुछ होने लगता है। उसकी तबीयत खराब होने लग गई थी। उसकी नाक और मुंह से खून आ रहा था, जिसके साथ ही वो बेहोश हो जाती है।
फिर वो जमीन की मालिक और उसके अंकल उसे उठाकर गाड़ी में अपने साथ ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसके अंकल एक डॉक्टर हैं जो आर्क 1 के जिस्म से सारी गोलियां को निकाल देते हैं। फिर हम ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसके सारे जख्म अपने आप ही ठीक हो रहे हैं। फिर उसके अंकल को लगता है कि शायद मैं शराब के नशे में हूँ तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ये सिर्फ मेरा वहम है। फिर हम एक सोल्जर को देखते हैं जो खून में लथपथ थी और उसके पास बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी क्योंकि उसने एक रिसर्च लैब में घुसकर बहुत सारे म्यूटेंट को मार दिया होता है। यहाँ सोल्जर लड़की के साथ उसका एक साथी भी था। उनकी बातों से हम ये समझ पाते हैं कि ये दोनों भी डॉक्टर ही के लिए ही काम करते हैं और डॉक्टर ही के कहने पर ही इन्होंने बहुत सारे म्यूटेंट को मार दिया। फिर हम सोल्जर लड़की को देखते हैं जो अपने हाथों से ही अपने जिस्म पर लगी गोलियों को निकाल रही थी। फिर उसका जिस्म अचानक ही बदलने लगता है जिसको देखकर हम ये समझ पाते हैं कि ये खुद भी एक म्यूटेंट ही है और उसका साथी भी एक म्यूटेंट ही है। इसी वजह से उसके सारे जख्म अपने आप ही ठीक होते जा रहे थे। फिर वो डॉक्टर ही से मिलने जाती है। डॉक्टर ही उसे कहती है कि किसी भी तरह करके आर्क 1 को ढूंढो और उसे मार डालो क्योंकि वो भाग चुकी है और वो तुम्हारी ही तरह एक खतरनाक म्यूटेंट है। फिर वो सोल्जर को एक डिवाइस देती है जिसकी मदद से वो आर्क 1 को ढूंढेगी। इन्होंने आर्क 1 के जिस्म में एक डिवाइस लगाई हुई है ताकि ये उसे ट्रैक यानी ढूंढ सके। जब सोल्जर और उसका साथी वहां से जा रहे थे तो उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। फिर वो लोग गाड़ी रोककर उनसे लड़ने लगते हैं। वो लोग इन पर अपना काफी भारी हथियार फेंकते हैं पर वो बड़ी आसानी से अपने एक हाथ से ही उसे रोक लेता है। वो उन्हें काफी मारता है। उन्हें खत्म करने के बाद सोल्जर लड़की अपने साथी को कहती है ये काम जरूर हमारे पुराने साथी म्यूटेंट के लीडर का है जिसके लिए 10 साल पहले मैं काम करती थी, इसीलिए वो अपने बॉस म्यूटेंट के लीडर से मिलने जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये सोल्जर लड़की और कोई नहीं बल्कि जायून है। वो म्यूटेंट के लीडर से कहती है कि अब तुम हमारा पीछा छोड़ दो, मैं यहाँ किसी और मकसद के लिए आई हूँ। फिर वो जमीन की मालिक आर्क 1 को अपने घर ले जाती है जहाँ उसकी मुलाकात उसके भाई से होती है। खाना खाने के बाद आर्क 1 जब अपने रूम में सोने के लिए जाती है तो अचानक से उसके सर में तेज दर्द होने लगता है। उसकी नाक और मुंह से खून आने लगता है। बाहर फिर से उन गुंडों का बॉस एक बार फिर जमीन के मालिक को धमकाने के लिए आ गया था। वो यहाँ जमीन की मालिक और उसके भाई को खूब मारते हैं। ये चीज आर्क 1 ने भी देख ली थी तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वो बाहर आकर एक एक को बहुत अच्छा सबक सिखाती है और उन्हें बहुत मारती है। वो बड़ी आसानी से अपने एक मुक्के से गाड़ी और इंसान को दूर दूर तक उठाकर फेंक रही थी। ये देखकर गुंडों का बॉस इतना डर जाता है कि वहां से भाग जाता है। फिर अगले दिन गुंडों के बॉस से मिलने के लिए म्यूटेंट का ग्रुप आता है जिससे वो आर्क 1 के बारे में पूछते हैं। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूंगा तो तुम भी मुझे अपने जैसा बना दो यानी एक म्यूटेंट। तो वो उसकी बात मान जाते हैं। म्यूटेंट की लीडर उसे एक सीरम देती है खुद को लगाने के लिए जिससे वो भी एक म्यूटेंट बन जाएगा। बदले में वो इन्हें आर्क 1 के बारे में सब कुछ बता देता है। जमीन की मालिक अपने अंकल से मिलने घर जा रही थी तभी जायून और उसका साथी उससे मिलने आते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो लड़की जिसे तुमने अपने घर में रखा हुआ है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक म्यूटेंट है, एक विच है। वो जमीन की मालिक को धमकी देती है कि उसे तुम हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम्हारे भाई को मार देंगे। अपने भाई की जान बचाने के लिए उसे मानना ही पड़ता है। प्लान के मुताबिक जायून ने उसे कहा था कि रात होते ही अपने भाई को लेकर घर से निकल जाना, इसके बाद हम तुम्हारे घर आएंगे और आर्क 1 को पकड़ लेंगे। जब जमीन की मालिक घर पहुंचती है तो वो अपना इरादा बदल देती है। वो आर्क 1 को इशारे से जाने का कहती है। तभी वहां पर गुंडों का बॉस आ जाता है जो जमीन की मालिक को गोली मार देता है। उसका भाई आर्क 1 को भागने का रास्ता दिखाकर वापस अपनी बहन को बचाने के लिए चला जाता है। जमीन की मालिक ने जायून की बात नहीं मानी थी इसलिए उसे गुस्सा आ गया था। वो एक मिसाइल से जमीन की मालिक का घर उड़ा देती है ताकि इस मिसाइल से आर्क 1 मारी जाए पर वो तो पहले ही वहां से निकल चुकी थी। गुंडों का बॉस जैसे ही जमीन के मालिक के भाई को मारने वाला होता है तभी वहां पर जायून और उसका साथी आकर उसे बचा लेते हैं। जायून के साथी से म्यूटेंट ग्रुप की लड़की लड़ने लगती है और उसे जान से मार डालती है क्योंकि ये म्यूटेंट भी गुंडों के साथ यहाँ पर आए थे। एक तरफ जायून म्यूटेंट के बॉस से लड़ती है जबकि उसका साथी दूसरे म्यूटेंट को मार रहा था। म्यूटेंट का वो ग्रुप इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। वो जायून
और उसके साथी को बहुत मारते हैं। वो काफी जख्मी हो गई थी, उनकी हालत से लग रहा था कि वो मर जाएंगे। आर्क 1 जो के मिसाइल से बेहोश हो गई थी, उसे फिर होश आती है। वो वापस आती है, हम उसकी सुपरनेचुरल पावर को देख पाते हैं। आसपास की सारी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं और वो एक ही झटके में 3 म्यूटेंट को बड़ी आसानी से मार देती है। फिर म्यूटेंट की लीडर चुपके से जैसे ही वहां से भागने वाली होती है तो वहां पर जायून आ जाती है, जो कहती है कि तुम तो उसकी जान की दुश्मन बन गई हो। इतना कहकर वो उसे चाकू से मार देती है। फिर वो यहाँ पर राज खोलती है कि आर्क 1 को मैं इसलिए ढूंढ रही हूँ क्योंकि वो मेरी बहन है। जी हाँ, ये दोनों बहन हैं, क्योंकि इनकी मॉम किसी चैम्बर में फंसी हुई है, तो इन्हें अब जाकर अपनी मॉम को ढूंढना है। जिसके बाद जायून आर्क 1 को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद डॉक्टर ही को भी ये खबर मिल जाती है कि दोनों बहनें आपस में मिल गई हैं। वो जानती थी कि दोनों बहनें अपनी मॉम को तलाश करते हुए यहाँ पर आएंगी। और इसी सीन के साथ इस कहानी के दोनों पार्ट्स यहीं पर खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की क्लियर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो टाइम से मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।